अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ साद सुहेल और मैं लेके आया हूँ एक और क्वेश्चन जो कि कैम्ब्रिज ग्रेड 6 मैथ चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन एंड सिंपल इनइक्वालिटीज रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो पहले पढ़ते हैं पूरा, फिर इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन जो है वो कुछ यूं है कि दी न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज टू लेस देन इट्स डिनोमिनेटर if 3 is subtracted from the numerator and from the denominator, the new fraction obtained is 3 oblique 4. Find the fraction. ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो एक फ्रैक्शन का जिक्र है। अब जाहिर सी बात है, फ्रैक्शन के अंदर जो है वो दो होती है चीज़ें, एक होती है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला। ठीक है, इन दोनों का आपस में जो है वो रिलेशनशिप दिया हुआ है। ठीक है, और रिलेशनशिप जो है वो क्या दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है कि न्यूमरेटर जो है वो 2 लेस देन है अपने डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन का जो है वो आगाज इस तरह करूंगा कि लिखूंगा लेट्स अज्यूम डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डी। फिर इसके बाद मैं अज्यूम करूंगा न्यूमरेटर इज इक्वल टू, अच्छा, अब नोमेटो को जो मैं अज्यूम करूंगा वो मैं कोई अलग अल्फ़ाबेट्स के साथ अज्यूम नहीं करूंगा, बल्कि मैं डी की फॉर्म में ही अज्यूम करूंगा। और डी की फॉर्म में इसलिए मैं अज्यूम करूंगा क्योंकि मुझे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के दरमियान रिलेशनशिप जो है क्वेश्चन में बता दिया गया है। ठीक है, रिलेशनशिप जो है क्या है कि यहाँ क्वेश्चन का फर्स्ट सेंटेंस दोबारा से करते हैं रीड एक मरतबा कि दी नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है, इज टू लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को तो मैंने जो है वो डी से अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर दूंगा तो ये इसका जो है वो न्यूमरेटर जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो अब जो है वो फ्रैक्शन जो है वो बेसिकली रेशियो होता है या डिवीजन होता है दो चीज़ों का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये हो जाएगा किसके बराबर, नोमिनेटर जो कि डी माइनस टू के बराबर है। ठीक है, डिनोमिनेटर तो डी के बराबर है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा एक फ्रैक्शन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के सेकंड सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो मेरा ओरिजिनल जो फ्रैक्शन था उसमें अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं फ्रॉम नोमिनेटर एंड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि नोमिनेटर से भी सब्ट्रैक्ट कर दूं और डिनोमिनेटर से भी कर दूं, दोनों दोनों तरफ से कर दूं, तो फ्रैक्शन जो है वो हो जाएगा चेंज, और जो न्यू फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 3/4। ठीक है, तो इसी चीज को मैं यहाँ पर जो है वो कर लेता हूँ कि d-2 माइनस 3 और d-3 इज इक्वल टू, फ्रैक्शन मेरा चेंज हो गया और नया फ्रैक्शन क्या बन गया, 3/4। ठीक है, अब हमें फाइंड करना था ओरिजिनल फ्रैक्शन जो कि पहले था, माइनस 3 माइनस करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ से मैं डी की वैल्यू जो है कर लेता हूँ फाइंड। तो इस तरह से होगा कि 4 जो है वो इन तमाम चीज़ों से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 3 इन तमाम चीज़ों से d-3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है वो होगी। तो 4 जो है वो d-2 - 3 3 और d-3। ठीक है, इस वाली फ्रैक्शन का नोमिनेटर इस वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह इस वाली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उस वाली फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है वो होगी। ठीक है, अब जो है वो मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। d 3 और 2 5 और ये 3d आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3d माइनस 3 9। ठीक है, इसी तरह ये 4d माइनस 4 5 20, 3d माइनस 9। ठीक है, अब ये 4d माइनस 3d इज इक्वल टू 20 - 9। ठीक है, 3d इज इक्वल टू के सेट पे प्लस में था, इज इक्वल टू के सेट पे आया तो साइन इसकी चेंज हो गई, प्लस से माइनस हो गई। इसी तरह 20 जो था इज इक्वल टू के सेट पे -20 था, इज इक्वल टू के जब इस सेट पे आया तो इसकी भी साइन चेंज हो गई, माइनस से प्लस हो गई। 4d में से जब 3d माइनस होगा तो 8d बचेगा। ठीक है, 20 में से जब 9 माइनस होंगे तो ये बचेगा 11। ठीक है, तो यानी कि मेरा जो डी है वो आ गया 11 के बराबर। ठीक है, और मेरी जो फ्रैक्शन जो था वो उसकी जो फार्मूला जो था वो ये था, इसको मैं कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो मैं अब यहाँ लिख देता हूँ पुट
वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मुझे ओल्ड फ्रैक्शन जो है वो पता चल जाएगा, जो कि डी की जगह पे मैं डी की वैल्यू 11 और ये -2 था ऊपर, नीचे 11 ही था। ठीक है, डी मतलब डी था नीचे, तो ये आ जाएगा मेरा ओल्ड फ्रैक्शन। 11 में से 2 माइनस होंगे तो ये 9 आ जाएगा और नीचे 11 आएगा, तो ये 9 डिवाइड बाई 11 इसका जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह।